जबलपुर में मानवता को ही नहीं, पुलिस महकमे को भी शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई। एक 3.5 से 4 साल की उम्र की बालिका के साथ पड़ोस में रहने वाले 30 वर्षीय व्यक्ति ने गलत हरकत की। जब बालिका के परिवारजनों को इसकी खबर लगी तो वो बच्ची को लेकर सीधे थाने पहुंचे। पर यह जबलपुर की पुलिस है जो ऑनलाइन कुछ और दिखाती है और असलियत में कुछ और। बैनर, पोस्टर, विज्ञापनों से महिला सुरक्षा बल सुरक्षा की बड़ी बड़ी बातें असलियत में सिर्फ बातें ही हैं, क्योंकि बलात्कार जैसे संगीन अपराध में पीड़िता को 3 घंटे तक थाने में बैठाकर रखना, उसे मुलाहजे के लिए ना भेजना और परिवारजनों को बदनामी का भय दिखाकर रिपोर्ट लिखने में आनाकानी करने जैसे आरोप घमापुर थाना पुलिस पर पीड़िता के ही परिजनों ने ही लगाए हैं। जबलपुर पुलिस अधीक्षक लगातार महिला सुरक्षा एवं बाल सुरक्षा पर कार्यशालाएं तक करते हुए मीडिया और सोशल मीडिया में दिखाई देते हैं, जहां सरकार से लेकर हर विभाग महिला सुरक्षा को लेकर बड़ी बड़ी बातें करता है। वहीं अगर हम पुलिस महकमे की ही बात करें तो प्रदेश में महिला ऊर्जा डेस्क लगभग हर थाने में स्थापित की गई है, जहां महिलाओं को न्याय मिल सके। पर क्या फायदा इन सारी सुविधाओं का जब बार बार महिला सुरक्षा में चूक के मामले सामने आते ही रहते हैं। पर कल रात घमापुर थाने में घटित हुई घटना बहुत ही गंभीर है। बलात्कार जैसे मामलों में पीड़िता को संवेदनशीलता के साथ सबसे पहले चिकित्सा व्यवस्था दी जानी चाहिए। उसका चिकित्सकीय परीक्षण भी तुरंत आवश्यक है ताकि साक्ष्य ना मिट सकें। तभी पुलिस विभाग पीड़िता को न्याय दिलाने में सफल हो पाएगा। पर इस प्रकार की घटनाओं को देखकर तो यही लगता है कि पुलिस महकमा न्याय दिलाने नहीं बल्कि अपने थाने में मामले कम दर्ज करने के दबाव में है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पीड़ित बालिका की मां उसे लेकर 3 घंटे तक थाने में ही बैठी रही और थाना प्रभारी घमापुर ने उससे मिलने तक की जहमत नहीं उठाई। कल रात जब महिला अपनी बच्ची को लेकर थाने के अंदर बाहर चक्कर लगाती रही और थाना प्रभारी कुर्सी पर बैठे रहे और पुलिस अधीक्षक के कंट्रोल रूम में कॉल में व्यस्त होने का बहाना बनाते हुए मीडिया तक से बात नहीं करी। ये अभी क्या घटना हुई है जिसके लिए आप लोग थाने आए? सर, हम लोग अपने घर पे थे। ये कल्लू गया उस तरफ घूमते घूमता रहा होगा, मल्लू का लड़का। तो ये मेरे इसको नातिन को लेके अपने घर गया, चिप्स चिप्स खिलाते दरवाजा बंद कर लिया, अपने बच्चों को लेके बाहर गया, दुकान भेज दिया रहा। और जब वो लड़का लोग दुकान हमको रास्ते मिले तो बोले, क्या साक्षी कहाँ? तो बोलती मेरे पापा के संग में अंदर जब गए हैं तो वो अंदर रहा। हम दरवाजा पीटने लगे, खोल दरवाजा, खोल खोल। बहुत टाइम बाद दरवाजा खोला है और फिर दरवाजा खोलने के बाद में ये लड़की उधर बिस्तर पेटी के ऊपर ऐसे पड़ी रही और कपड़े इसके उतरे रहे भैया। फिर इससे पूछे तो जो ऐसे बताने लगी कि मेरे वो अपने भी, फिर वो खुले शब्द में खुद बता रही लड़की। ये पड़ोसी है आपके घर के पास? हमारे घर से थोड़ा दूरी में रहता है सर। क्या नाम इसका आरोपी का? कल्लू नाम है। और नाम का है भैया? शिव कुमार जी उनके चाचा है, चाची भी। कांच घर। 7 बजे से आप अब लगा लीजिए कितने टाइम हो गया। मैडम बोलती रही कि पुलिस वाले बोले, अरे वो सर बोलते रहे एक जन कि वो बच्ची है, बदनामी के काम अंदर है। बैठे हैं। वो बच्ची का नहीं करो, वो बदनामी होगी, बेइज्जती होगी, तो वो अपना लिखवा दो कुछ की। ऐसे हाथ पकड़े रहे। हम बोले नहीं, ऐसी बदनामी हमको नहीं चाहिए। जैसे बदनामी तो हो गई, उनको जो हो ना तो आप अच्छी से अच्छी कड़ी सजा दीजिए। मतलब आप लोगों को रिपोर्ट लिखने से मना किया जा रहा था, बदनामी का दबाव डाला जा रहा था। जी सर, लेकिन ये संवेदनहीनता समझ से परे। हर सरकार चाहती है कि कभी दरिंदगी इस प्रकार से ना हो। समाज में जो मानसिक विकृत लोग हैं, जो बच्चियों के को भी अपनी हवस का शिकार बनाते हैं, उनको कोई नहीं बख्शना चाहता। लेकिन हमको समझ से परे है कि यहाँ 6 बजे से बैठने के बाद अभी तक इतनी डिले 5 साल की लड़की को करना, कम से कम कार्रवाई पहले कर देना चाहिए थी। वहीं जब इस मामले की खबर लगने पर क्षेत्रीय जन एकत्रित हुए और कांग्रेस के विधायक लखन घनघोरिया भी समर्थकों सहित थाने पहुंच गए, तब आनन फानन में कार्यवाही की गई।
मीडिया कर्मियों के द्वारा ही जबलपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध समर वर्मा को सूचना दी गई, जिसके बाद लगभग 7 स्थान का बल मौके पर पहुंचा और उग्र भीड़ को थाना प्रभारी पर कार्यवाही का आश्वासन देकर शांत करवाया गया। पर अब तक यह आश्वासन मात्र आश्वासन ही नजर आ रहा है, क्योंकि मीडिया के द्वारा जब उनका पक्ष जानना चाहा गया तो उन्होंने इसे संवेदनशील मामला बताते हुए कल पर टाल दिया। जब पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को यह ज्ञात है कि यह मामला इतना संवेदनशील है तो इसमें इतनी असंवेदनशीलता आखिर क्यों दिखाई गई। वहीं अभी कुछ दिनों पहले भी पुलिस द्वारा एक महिला को बिना FIR पीटने और थाने में बुलाकर निर्वस्त्र करने का भी मामला सामने आया था। और अब कल बलात्कार जैसे इतने संगीन अपराध की FIR में टाल मटोल किस तरफ इशारा कर रहा है।